गोपियों ने जा करके श्याम सुंदर से कहा, हे श्याम सुंदर, एक बार अंतिम बार श्री किशोरी जी से दिलासा दो, उनका धैर्य धारण कराओ। कहाँ हैं? ले अकेली गई है, यमुना के तट पर एकांत में बैठी हैं। श्याम सुंदर गए। किशोरी जी जानती हैं ये मेरे प्रियतम हैं, कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो स्वयं श्री किशोरी जी ने पूछा, हे प्रियतम तुम जा रहे हो? श्याम सुंदर ने कहा, हाँ जाना पड़ेगा। कब आओगे लौट करके? ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। जब इस निकुंज से इस धाम पर आने का भाव मैंने रखा तो आप जानती थी इस अवतार में संयोग नहीं, बस वियोग और वियोग ही होगा। मिलन तो चंद दिनों का होगा, पर वियोग होगा अथाह समुद्र के बराबर। अच्छा ठीक है, चले जा। श्याम सुंदर ने अपनी फेंट से बांसुरी निकाल करके श्री किशोरी जी को प्रदान करी, चरणों में रखी। हाथ में देने की हिम्मत नहीं है, चरणों में बांसुरी रख दी और बांसुरी रख करके किशोरी जी से कह रहे, हे राधा, ये मेरी अमानत है, इसको संभाल करके रखना। हंसने लगी किशोरी जी, क्या करूं मैं इसका? श्याम सुंदर ने कहा, जब याद आ जाए तो बजा देना, जब याद आ जाए बजा देना, मैं आ जाऊंगा। फिर तो जोर से ठाका मार के हंसती हुई बोली, फिर तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी, कभी नहीं बजेगी, कभी नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी? आपने कहा ना कि जब याद आ जाए तो बजा देना। अरे प्यारे, याद तो उसको किया जाता है ना जो एक क्षण के लिए भी दिल से जाए। जब तुम हृदय से जाओगे ही नहीं तो फिर याद किसको करूंगी? इसलिए बांसुरी कभी नहीं बजेगी। जब आओगे तो तुमको लौटा दूंगी। प्रणाम करके श्याम सुंदर निकल पड़े वहां से। जैसे निकले, पूरे वृंदावन के पक्षियों ने, पूरे वृंदावन के मयूरों ने, पूरी वृंदावन की गैयाओं ने श्याम सुंदर का रथ घेर लिया। तुम मत जाओ, पर आपके सुख में हमारा सुख है। विदा